आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हम क्या जिंदगी और मुंबई में रहने वाले हैं? और नहीं तो कि तेरे सारे काम यहाँ, तेरा करियर यहाँ है, और कब तक ऐसे किराए के फ्लैट में रहेंगे? इसीलिए तूने हम दोनों की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया। हाँ, मैं तेने सरप्राइज देना चाह रही थी। तूने इस बारे में बीजी से पूछा या वीरा से कोई बात की कि तू हम दोनों के लिए उन सबसे दूर, मेरे पिंड से दूर एक नई दुनिया बसाने चाह रही है? उसमें बताना की है, वो समझ जाएंगे कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। मतलब कि तूने उन्हें भी कुछ नहीं बताया और हम सबकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ही ले लिया। ये सिर्फ तेरे और मेरी जिंदगी का फैसला है। गुंजन, आज तो दिल खुश कर देता, वरना आजकल तो तू इतनी बिजी है कि तुझे मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। तेनू हमारे आज की फिक्र है, लेकिन मुझे हमारे आने वाले कल की। बैठ, तेनू कुछ दिखाना है। एक ही है। 13th फ्लोर, बी विंग, फ्लैट नंबर 1306। हाँ, लेकिन है किसका पता है? हमारा। रणवीर, मैंने हमारे वास्ते फ्लैट बुक किया है। क्या? रणवीर, तू ये सोसाइटी देखेगा ना तो बस देखता रह जाएगा। इसमें स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, जिम है, पार्क है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन तू ये खरीदने का क्यों सोच रही है? हम क्या जिंदगी और मुंबई में रहने वाले हैं? और नहीं तो कि तेरे सारे काम यहाँ, तेरा करियर यहाँ है, और कब तक ऐसे किराए के फ्लैट में रहेंगे? इसीलिए तूने हम दोनों की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया। हाँ, मैं तेने सरप्राइज देना चाह रही थी। वो तो तूने मुझे दे ही दिया। बात बता गुंजन, तूने इस बारे में बीजी से पूछा या वीरा से कोई बात की कि तू हम दोनों के लिए उन सबसे दूर, मेरे पिंड से दूर एक नई दुनिया बसाने चाह रही है? उसमें बताना की है, वो समझ जाएंगे कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। मतलब कि तूने उन्हें भी कुछ नहीं बताया और हम सबकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ही ले लिया। ये सिर्फ तेरे और मेरी जिंदगी का फैसला है। गुंजन, कब से कह रहा हूं मैं तेनू कि मैनू और काम नहीं करना है, लेकिन तू है कि तेरी लिस्टें कभी खत्म ही नहीं होती। रोज 10 नए काम जुड़ जाते हैं उनमें। अब मन कर रहा है मेरा अपने घर जाने का, पिंड जाने का, पीजी के पास, वीरा के पास रहने का, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि तू नहीं चाहती कि वो काम खत्म हो और हम घर लौटे, है ना? रणवीर, तूने जो सपना देखा था मैं वही पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं गुंजन, मैंने सपना देखा था ताकि मैं अपने घर वालों का सपना पूरा कर पाऊं, अपना सपना पूरा कर पाऊं, पापा जी का सपना पूरा कर पाऊं, पिंड वालों का सपना पूरा कर पाऊं, पिंड वालों के काम आ पाऊं। और उनके काम आने के लिए मैनू पिंड लौटना होगा गुंजन। और तू मैनू रोकने की कोशिश ना कर। रणवीर, मैं वही कर रही हूँ जिसमें हम दोनों की खुशी है। गुंजन, तू मुझसे झूठ बोल सकती है, लेकिन अपने आप से झूठ मत। तेनू जो चीज चाहिए, जिसमें तेनू खुशी मिलती है, तू उसी के पीछे भाग रही है। लेकिन तूने मेरी खुशी का सोचा कि मेरी खुशी कहाँ है? अगर इस घर में, इस दुनिया में, इस माहौल में किसी को खुशी मिलती है तो सिर्फ तेनू मिलती है गुंजन, सिर्फ तेनू। मेरी खुशी तो सिर्फ मेरे पिंड में, और अब मैं वहीं जाऊंगा जल्द से जल्द। नहीं करना और काम है यहाँ पे। माय गॉड, अगर मैंने वीर जी की मदद लेनी है ना तो इन सारे कागजों को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा ताकि फिर उन्हें मामला सुलझाने में आसानी हो।
बोल। ओए मिल, क्या? आधे घंटे में ढाबे पर आ जा। ओहो बलदेव, अभी नहीं, बहुत जरूरी काम कर रही हूँ मैं। तो मुझसे मिलना कोई जरूरी काम नहीं है क्या? बलदेव कहा ना, अभी नहीं, बाद में। ओए वीरा यार आ जा ना, तेरे पास ना पूरी दुनिया के लिए टाइम होता है। जब मैं कहता हूँ तभी तेरे पास टाइम नहीं होता। मिन्नतें करनी पड़ती है मैंने। अच्छा ठीक है, सिर्फ 15 मिनट के लिए बस। बलदेव नहीं वीरा, मैंने कुछ नहीं पता। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना तो जरूर आएगी। ओए, अच्छा ठीक है, आती हूँ, पर सिर्फ 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जल्दी आ जा। बलदेव, बलदेव कितने आई है? बलदेव, ओए, क्यों यार पूरा ढाबा खाली क्यों है? ओ मैंने सबको घर भेज दिया। हैं? तेरे नाल अकेले में बात करनी थी ना। बलदेव, तूने मुझसे कहा था कि तेनू कोई जरूरी काम है, इस वास्ते मैं सारे काम छड़ के यहाँ आई हूँ। बता मैनू क्या जरूरी बात है? क्या जल्दी जल्दी की बातें करती रहती है, हैं? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाला कर। आज ना मैं जो बलदेव है ना, तेनू तेनू बहुत बहुत खुश करने वाला है एकदम। वो जैसे लोग इश्क में ना पहाड़ का सीना चीर करके झरने लाते हैं, आग का दरिया पार कर जाते हैं, वैसे ही ना आज तेरा बलदेव भी एकदम। शुरू कर दी ना फालतू की बातें। ओए तेनू पता है मैं सारे जरूरी काम छड़ के यहाँ आई हूँ क्योंकि तूने बुलाया था कि कोई जरूरी बात करनी है। पर अब तेनू मजाक सूझ रहा है। तेनू पता है कि मैं सारी फाइल्स लाइन अप कर रही थी कि जब वीर जी यहाँ पर आ जाए तो उनका टाइम वेस्ट ना हो। पर तू है कि तूने मैनू झूठ बोलकर बुलाया ना। अरे नहीं तो झूठ क्या बोला मैंने? वो जरूरी काम है, इसे तो बुलाया। अरे तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं? माय गॉड बलदेव, तू शायरियाँ लिखकर लाया इश्क वाली। मेरे रब्बा, तू चाहता है कि मैं अपने सारे काम छड़कर इन्हें पढ़ती बैठूं? तेनू ऐसे कुछ मजाक लगता है बलदेव? कभी तो समझदारी दिखाया कर तू। ओए सुन तो, वो समझदार हूँ मैं, इसलिए बुलाया तेनू यहाँ। क्या तो रहा हूँ, पर तू ना मैनू कभी वो क्या सीरियसली वैसे लेती नहीं है। देखो बलदेव, मैनू जाना है, मेरे पास ना तेरे नाल रोमांस करने का टाइम है और ना ही लड़ाई। बाय। नहीं तू क्या कर देता तू? मैं तेरी कृषि विद्यालय की रोड बनाने की परमिशन थी। किन्ना मल जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया था, उसने साइन भी कर दिया था। क्या तूने मैंने पहले क्यों नहीं बताया? तूने मौका ही क्या दिया? एक बारी खोल के भी नहीं देखा तूने, बस बुला दिया ऐसे ही। सॉरी बलदेव, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ये काम करवा देगा। हाँ तू क्यों सोचेगी ऐसा? तू तो मैनू डफर समझती है ना, मैनू गैर जिम्मेदार समझती है। एक नंबर का खोता हूं मैं। तेरा सच बात तो यह है कि तेनू ऐसा कभी लगा ही नहीं कि तेरा बलदेव कोई काम करवा सकता है। मेरे हाथ में जो ये पेपर थे वो फालतू शायरी लग रहे थे। नहीं बलदेव, ऐसी गल नहीं है। तो ऐसा ही है और इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या मैंने एक गलत दस रही क्या हामी भरेगी जब तू ही मैनू अपने काबिल नहीं समझती। मैंने सोचा था कि आज मैं तेनू दिखाऊंगा कि तेरा बलदेव भी ना जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता फिर मैं कुछ भी कर लूं, तेरे वीर जी जितना अच्छा तू मैनू कभी नहीं मानेगी। बस वही करेगी जो रणवी बोलेगा। यार तूने आज तक ना मेरी कदर की है ना कभी आगे करेगी। और आज एक बात और पक्की होगी, तू मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। तो शादी करूंगी। और नहीं, मैंने सब पता है कि तू क्या कहा तूने?
देव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तुझसे जरूर शादी करूंगी जब तू कहे, क्योंकि मेरी नजरों में तू बहुत ही काबिल इंसान है और मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।